वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत शो में मौजूद हैं उनसे हम जो बात करने जा रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जो कि बाहर जाने का ख्वाब रखते हैं पढ़ने की गर्ज से। बिकॉज़ अगर हम आजकल देखें या पिछले 2-3 सालों से देखें तो जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो हमारी इकॉनमी के हालात हैं, और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है, रहन सहन और लाइफस्टाइल चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो टफ़ और टफ़ होती जा रही हैं। एंड वी डोंट नो हमारे पास आगे फ्यूचर में चलकर क्या चीज़ें जो हैं वो होंगी, बिकॉज़ हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें टफ़ नज़र आ रहे हैं। सो इसके लिए जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हम बाहर के ममालिक जाएँ और वहाँ पर पढ़ें, वहाँ पर जाके लिखें और वहाँ पर ही अल्टीमेटली सेटल हों। तो इसके लिए हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इस प्रोफेसर राहत मुनीर, हेड ऑफ़ अकाउंटिंग एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, मैक्वायरी यूनिवर्सिटी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक़ है। और हम बात करेंगे कि इस वक्त मैक्वायरी यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑफ़र कर रही है, किस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, क्या यूनिवर्सिटी जो है वो किसी किस्म की कोई स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही, ये तमाम चीज़ें डिस्कस आज हम करेंगे। सो आई वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर राहत मुनीर टू यू इन माई शो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना ये चाहूँगी अबाउट योर सेल्फ एंड योर यूनिवर्सिटी, मैक्वायरी यूनिवर्सिटी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं और इस वक्त कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एट योर यूनिवर्सिटी। जी, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी हेयर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैक्वायरी यूनिवर्सिटी जो है ये दिस इज़ द इन द सेंटर ऑफ सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, वेरी लार्ज यूनिवर्सिटी, रैंक्ड 130 इन द वर्ल्ड। हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो दे रेंज फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर्स कोर्सेज़ भी हैं, मास्टर्स भी हैं, एंड देन वी हैव डॉक्टरल PhD degrees as well. Most of our courses are top ranked in the world. On your second question, why I'm here, for a couple of reasons. One is we really want to engage with Pakistan and other countries also. We get students from 100 different countries, and Pakistan is a prime location for us. Number one, because I, being originally from Pakistan, and I have that love for contribution to Pakistan also. That's why I visit Pakistan and engage with the local educational institutions plus students as well. और Macquarie के लिए Macquarie से हम क्या कर सकते हैं और कर रहे हैं for Pakistani students. What are the courses that this university is offering to the students? Courses हमारे we offer more than 50 different types of courses. उसमें IT related courses भी हैं, cyber security related courses भी हैं. Then we have business courses, faculty of arts runs faculty, all arts related courses, including health sciences. And we do have health sciences, public health course as well, and then at the same time engineerings and the medical. So it's a comprehensive university which offer all the courses. It's a very large university with over 40,000, 45,000 students who studies from 100 different countries. So it's a comprehensive university. उसका size आप ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ कि we have around 30 companies located on campus, a campus full of industries as well, students where they get job opportunities, and we have 300 companies around the campus. All right, so huge job opportunities. Macquarie University with its own train station, with its own hospital, and you imagine the facilities which we can offer to any international or domestic students, we do offer. And these are the reasons why we get rankings also. So I'm sure most of the Pakistani students are already studying there, right? जी, we have around 600 students Pakistani, very active, और उन activities में they have made a society called Pakistanis at Macquarie. वो ईद फंक्शन, नमाज का फंक्शन, रमज़ान का फंक्शन हो, or similar like flag hosting will be 14th August. Again they are organizing a fashion show by girls, Pakistani girls there. They organize, boys, they also organize different food festivals and so on. A lot of activities happens, and very active students body of Pakistanis जो हमारे पास हैं.
We are the largest university with the highest Pakistani students. We are trying that we So are help you Pakistani here in students more. Pakistan in your personal capacity just for the reason that you just wanted to serve back your country, or are you representing the university? Yeah, I am officially here as a representative and senior executive of the university. I am basically head of accounting and corporate governance school, or you can call it department, which is one of the largest department in the world. Our courses are top ranked, which I chair. I also chair head of all accounting and finance schools in Australia, New Zealand there, and I'm longest serving professor also. As a distinguished professor, I'm working for Macquarie University. My job include as a head of accounting and corporate governance is move around and engage with different institutions. And Pakistan is one destination. That's why I'm traveling to Pakistan. As far as you belong to Pakistan, so obviously you know Pakistan and this culture better. Most of the students, I'm sure, who are watching us out there, उनके माइंड में ये सवाल होगा कि there are two ways to study abroad. One, you can afford all the finances, all the fee structure, but that's a difficult one because बहुत से लोग ऐसे होते हैं they just cannot afford. But the other students, they seek for the scholarship. So is this university offering any kind of scholarships to the students, to the aspiring students actually? Yeah, very interesting question and very important question. Okay, if any student is going for higher studies, obviously look at financial resources. I think that is very, very important. International education or education abroad is very expensive. Wherever you go, whether it's the USA or in UK or in Australia or New Zealand, it's very expensive. Now, what we have done is for any Pakistani student studying, at Macquarie University, get $10,000 scholarship per year, which is around 25% to 30% of the total fees waiver, which is huge, financial support which we provide student. If your degree, is undertaken by a student for 3 years, so they get 30,000 scholarship. 30,000 of the whole fees course. Of the whole fee. Course. Or right? 30,000. Okay, 30,000. $10,000. $10,000 per year. Per year. All right. Times number of years of that course is. All right. Like if it's a 4-year course, that become $40,000 in total. So every year any Pakistani student. Any Pakistani student. So For every year every you level. get the grant of $10,000 Australian dollars, right? Yeah. So इसके साथ साथ there is also another question linked to it कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं मतलब जो initially शायद उसकी requirements को fulfill कर लें, but once they go there, so obviously वो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो पीछे बार बार नहीं कह सकते कि हमें पैसे भेजें. So क्या वो इस situation में आ जाते हैं जिस तरह से आपने कहा that you are having 30 companies on campus, वहाँ पे उनको opportunities दी जाएं कमाने की भी, so साथ साथ वो पढ़ाएं एक स्कॉलरशिप मिल रही हो, पढ़ रहे हो और साथ कमा रहे हो और इतने एक्सपेंस खुद बेयर करने के काबिल हो जाए. जी बिल्कुल है. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली सिडनी इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. एक जो बहुत सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट रूल जो है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया इज़ अलाउड टू वर्क 20 hours per week, officially they can work, or during breaks जब studies नहीं हैं they can work for unlimited hours, which actually help them to earn a significant amount for their livings also. So उसके बाद normally मैंने ये देखा है, once the students are there then they stop asking their moms and dads for money. That's what it happens. So there are plenty of opportunities. Macquarie is a university of employability. अच्छा, ये scholarships की जब हम बात करते हैं, so at what level the university is offering the scholarship programs? Is it the graduate level, undergraduate level, or the postgraduate level? जी, undergraduate and postgraduate, which is your bachelor's degree and master's degree, they get this $10,000 Pakistani scholarship. It's a Pakistan specific scholarship जो हमने ऑफर किया हुआ है. ठीक है. उसके अलावा हमारे डॉक्टरल स्टूडेंट जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनके भी फुल
scholarships भी हैं. उसमें we give a full fee waiver if a student meet our expectation and requirements, plus we give $32,000 per year for living, which is a tax-free income for PhD students in Australia. So that becomes for 3-year doctoral degree or PhD degree, that become around $100,000 which we give to students. So there, for every stage, every level of a course, there's a different type of scholarship. But there is a one big problem for many of the students that they don't have the bank statements that is required by the country itself. So what is the bank statements amount, and if a person doesn't have the particular amount, so what is going to be the other way? I don't think so there is any other way. I have to be very blunt in this. Student has to demonstrate student can live and pay. If a student can live and pay, that's what it's required for 1 year. After that, students generate income by themselves. So what is that initial amount? वो कितनी है जिसको पता लगे कि bank statement इतनी होनी चाहिए? Bank statement is around $60,000 is a total Which makes पाकिस्तानी थोड़ा सा उसमें बता दें कि कितने बनेंगे पाकिस्तानी? पाकिस्तानी इसको convert कर दें into पाकिस्तानी. So $60,000 आपके पास होने चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होने चाहिए, और ये इस काम के लिए है कि you just have to show them. And once you are there, आप अपने वो पैसे जो हैं वो वापस निकलवा सकते हैं, या कोई 1 साल 2 साल के लिए वो स्पेसिफिक अमाउंट आपके बैंक में रहनी चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट बैंक That is the मैं word use कर रहा हूँ, demonstrate. You have to show that the money you have. You just have to show that the money you have. After that, once you pay for 1 semester, ठीक है, plus आपको fee waiver या scholarship मिल गया, उसके बाद then you go there and start working. That's where the income would start coming, and you would not pay. To all the students who perform extraordinary, so उनके लिए additional benefits, कोई extra incentives हैं? There are many benefits. The top students get further scholarships. My vice chancellor scholarships हैं, my dean scholarships हैं. They're all available there, but they are on performance. Once a student is there and is performing well, and a top student will be getting some scholarships. Achha, there is another question in my mind that a lot of people in Pakistan who studied with a different background, like कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनकी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होगी, लेकिन वो जो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम दे जस्ट रियलाइज कि हमारी वो जो डिग्री है जिसमें हमने पढ़ाई कंप्लीट की है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इट्स द ग्रेजुएट लेवल एंड इट्स नॉट a rewardable degree, so now we just want to change our course of study. So उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसे है कि पाकिस्तान में तो यहाँ पर हो जाता है ना कि आप अपना कोर्स चेंज कर लें और उसके बाद आप किसी और कोर्स में अप्लाई कर लें, बट यहाँ पर है कि अगर आपकी पढ़ाई किसी और में है बट नाउ यू जस्ट वांट टू स्विच द कोर्स, सो उसमें आप कुछ कर लें? Absolutely you can do it. उसमें ये होता है कि there is a foundation level for any course before they enter into core course, ठीक है? A foundation level पर if you meet specific requirement of a course, you can change that course. But only thing is you have to meet the foundation requirement. पाकिस्तान में या entire world में जितनी भी top universities हैं, उनका यही pattern वो होता है. तो flexibility is there and mobility across courses is also and $10,000 Australian dollars you are offering to the aspiring students per year, right? मतलब जो पाकिस्तानी students, yes, I am once again पाकिस्तानी watch कर रहे हैं तो obviously this is for Pakistan exclusively for Pakistani students. So मतलब अगर बहुत से जो बच्चे अभी हमें इस वक्त देख रहे होंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस हमारे सेगमेंट को देखेंगे और वो रीच आउट करना चाहते हैं, so how they can apply for the scholarship? Yeah, इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है. नंबर 1, we have office in Islamabad. One of my colleague, Ramla Tahir, she is the senior country head. She can be reached if anybody Google search, Pakistan representative of Macquarie University, उनका contact details मिल जाएंगी. इसके अलावा हमारे designated agents, recruitment agents भी हैं यहाँ पर. The top agents, they can also be approached and they provide information. Third and very simple way, अगर ये भी steps अगर difficult हैं, then directly on the Macquarie website, then you can get all the information. Just apply now, click that form, and then all the information you fill it, you'll get a response.
and there'll be someone within 72 hours will come back to you. Any closing remarks or special thing that you would want to share with our audience? And Macquarie is one of the best and world leading university. Sydney is one of the best places. I think it's a land of opportunities. A student should start thinking about their So career. do you think that there would be the opportunities after the completion of the study? Absolutely, absolutely. Because most of the people वो इसलिए बाहर move करते हैं so that they get themselves settled over there or they get the PRs और इस तरह. So do you think कि ये process जो है after the completion of the studies वो थोड़ा सा ease हो जाए उसमें? जी मैं इसको आप बताता हूँ. इसमें there are two types of students, those who come from all over the world. Pakistan is not exception here. एक तो वो स्टूडेंट्स हैं दे वांट टू स्टडी एंड लिव फॉरएवर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दैट दोज स्टूडेंट दे सेटल देयर एंड दे वर्क इन ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशंस. देयर आर सम स्टूडेंट्स दे वुड लाइक टू कम बैक एंड वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस. वी हैव मैनी स्टूडेंट्स दोज हु केम बैक हियर एंड दे वर्किंग इन वेरी सीनियर पोजीशंस इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. So those opportunities are always there. There's another question in my mind. बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका like if they have completed their graduation but there is a certain break in their study और अब उन्होंने like for example post graduate के लिए if they have to apply, so वो जो break आया होगा 4-5 साल का वो उनको इस scholarship से disqualify तो नहीं कर देता या उनके chances for the selection उसको minimize तो नहीं कर देगा? नहीं, absolutely नहीं करेगा. But that student has to demonstrate what they were doing during that break. वो demonstrate करना होगा. So अगर if that would be productive, क्योंकि this is so उसके the chances example हैं. आप you have given is 4 years, a long period. तो उसमें बताना होगा क्या वो एडमिशन का क्राइटेरिया है, not a scholarship. Once you are enrolled at Macquarie University and you get offer letter, then you automatically you are eligible for that scholarship. Wonderful. Thank you so much, Professor Dr. Rahat Munir, for joining us in Thank Good you. Morning Lahore. बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली मैक्वायरी यूनिवर्सिटी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में. इसके लिए आपको 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर के लिए ग्रांट मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है. इसके लिए आप ऑब्वियसली वेबसाइट पर जाके वहाँ से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं. अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, आप सबका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक इस वक्त शो में मौजूद हैं. उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का. सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एरीज़. एरीज़ का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? देखिए जी, जो लोग एरीज़ के मालिक हैं उनका ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि उनके जायचे में जो उनका 5वें खाने में सियारगान की पोजीशन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा उनके फाइनेंस के खाने में भी सितारे बेहतर हैं. ठीक है, तो इसलिए उनका ये हफ्ता अच्छा गुजरने की सिमत में बातें हैं. बिल्कुल ठीक. सो एरीज़ का जनाब ये वाला हफ्ता अच्छा गुजरने वाला है. आप तैयार हो जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपने उनको अवेल करना है. ठीक है, टॉरस के बारे में बताएं. टॉरस वाले लोगों के लिए ये है जी कि ये हफ्ता उनके लिए दिमागी मतलब सलाहियतों को मनवाने का हफ्ता है. स्पेशली आज का दिन जो है इनकी लाइफ में बहुत अहमियत का हामिल है. आज के दिन उनके सियारगान की जो पोजीशन है उसमें जो कम्युनिकेशन है वो 3 सितारों के दरमियान है, जो ये बताएगी कि वो तमाम लोग जो तालिब इल्म हैं, जो पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी आने वाले वक्त में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनकी एजुकेशन में बेहतरी आ रही है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके लिए बेहतर. यानी कि टॉरस का भी ओवरऑल जो अच्छा है वो हफ्ता ये अच्छा गुजरेगा जी. और दिमागी सलाहियतों निखरेंगी भी और उनका इस्तेमाल भी किया जाए. जी. अच्छा, जेमिनाई के बारे में बताइएगा. जो जेमिनाई के लोग हैं ना, ये असल में मुश्किलात का शिकार हैं. माजी में अगर हम जाएं पीछे तो इनका जो पिछला महीना था उसमें मरीख और ज़ुहल इनके जायचे में नेगेटिव हुए, और स्पेशली चौथे और 10वें खाने में नेगेटिव. उसके असरात अभी तक होंगे. बहुत सारे लोगों को रोज़गार में प्रॉब्लम आया होगा, और कईयों की जॉब्स ख़त्म हो गई होंगी, कईयों को वार्निंग हो गई होगी. मतलब इनके लिए अच्छा वक्त नहीं है. अभी अगले महीने इनकी कुछ बेहतरी होगी. यानी आप कह रहे हैं कि जेमिनाई जो हैं वो बस मुहतात ही रहें, अभी अच्छा टाइम नहीं है. एंड व्हाट अबाउट कैंसर? देखें, जो कैंसेरियन है ना इस वक्त, वो मैं समझता हूँ कि लकी लोग हैं इस वक्त. जायचे में उनके जायचे में ज़ुहल का जो मकाम है इनको बड़ा सपोर्टिव है. नॉर्मली जो ज़ुहल है ये सपोर्ट कम करता है, सज़ा ज़्यादा देता है. अच्छा, लेकिन इस दफ़ा जो कम्युनिकेशन है चाँद की और ज़ुहल की और मुश्तरी की, इनके लिए बहुत पॉजिटिव है. बहुत सारे जो कैंसेरियन है ये आने वाले वक्त में अब्रॉड चले जाएंगे, दूसरे मुल्कों में जाके सेट हो जाएंगे,
और बहुत सारे लोग नया रोज़गार शुरू करेंगे, इनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लियो के हवाले से कैसा गुजरेगा ये हफ्ता? जी जी, जो लोग लियो के मालिक हैं उनको सबसे पहले इस हफ्ते में उनके जो ख्यालात हैं वो मेरे ख़्याल में मेजॉरिटी जो है वो किसी न किसी अफेयर में मुब्तला हैं, क्योंकि ज़ोहरा जो है इनके जायचे के पहले खाने में मौजूद है और इनको इस किस्म के ख्वाब भी आएंगे और बहुत सारे लोग अपना असद के जो मालिक हैं वो शादी करने की सिमत में भी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोचेंगे। जिनकी ऑलरेडी शादी हुई है वो दूसरी शादी का सोचे। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल आपका सवाल ज़बरदस्त है जी। एक बात आपको बताता चलूँ, एस्ट्रोलॉजी दुनिया का वो इल्म है जिसमें एस्ट्रोलॉजिस्ट को इतने सवालों के जवाब आते हैं कि सामने वालों को उतने सवाल नहीं आ सकते। ये इस इल्म की खूबी है। तो जब बुर्ज साबित होगा, जैसे ये असद है, ये साबित बुर्ज है, अब देखा जाएगा कि इसके 7वें खाने में कोई सितारा है। अगर 7वें खाने में फीमेल सितारा है तो फिर इनकी दूसरी शादी की सिमत में बातें जाएंगी। अच्छा, अगर नहीं है तो नहीं जाएंगी। अच्छा, विर्गो। अच्छा, जो लोग विर्गो के हैं इनका क्योंकि सितारा इस वक्त बादशाह के खाने में है, इस पूरे महीने में, आने वाले पूरे महीने इनको 2 चीज़ों से मोहतात रहना चाहिए। एक तो इन लोगों को अपने गुस्से के ऊपर सोचना चाहिए कि इनको गुस्सा बहुत आएगा और इन्होंने माजी में भी लड़ाई झगड़ा किया होगा, तो ये इनको अब बड़ा मोहतात रहने का वक्त है। लेकिन दिमागी तौर पे बड़े एक्टिव हैं और मैं दावे से कहता हूँ पूरी वर्ल्ड में इस वक्त जो विर्गो के लोग हैं जिनका असल बुर्ज विर्गो है वो इजादात की सिमत में बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और लिब्रा के सितारे क्या कहते हैं इस हफ्ते के लिए? हाँ जी, लिब्रा का क्योंकि अपना ज़ाती जो उसका सितारा ज़ोहरा है जो इसका मालिक है वो इस वक्त बुर्ज असद में बैठा हुआ है, रिवर्स हालत में सूरज के साथ है, तो इनके अभी मुश्किलात के दिन चल रहे हैं। स्पेशली इनको थोड़ा पहले भी ये लोग बड़े सुस्त होते हैं। लिब्रा का जो बंदा होता है वो सुस्त होता है, उसकी ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो आप तो और ज़्यादा सुस्त हो जाएंगे, लेकिन कोई नुकसान की किसी सिमत की बातें नहीं हैं। स्कॉर्पियो जो बुर्ज अकरब है जी, बुर्ज अकरब का जो मालिक सितारा है मरीख, वो इस वक्त सुंबला में अतारद के साथ मौजूद है, तो बहुत गैबी उनको जो इमदाद है वो हासिल होगी। उनके जो ख्वाहिशात हैं या जिस सिमत में वो जाना चाहते हैं उस सिमत में बातें पॉजिटिव जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ सेजिटेरियस, हाँ जी, बुर्ज कौस के जो लोग हैं आज उनकी ज़िंदगी में बड़ा अहम दिन है। आज जायचे में जो ट्रायंगल है सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो है बुर्ज कौस के लोगों को है। ऐसे लोग जिनका आज इंटरव्यू होगा या जो लोग आज जॉब के लिए जाएंगे, कहीं एडमिशन के लिए जाएंगे, उनकी कामयाबी तय है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हमने स्कॉर्पियो की बात कर लिया जी, कर ली। स्कॉर्पियो की बात कर लिया। अच्छा जी, सेजिटेरियस के बाद अब आ जाए कैप्रिकॉर्न पर। देखिए, जो कैप्रिकॉर्न है ना, इनका जो सितारा है वो इस वक्त रिवर्स हालत में मौजूद है। रिवर्स मतलब? उल्टा चल रहा है। क्यों? हाँ, वो जब सारे ये जो जितने भी हमारे सितारे हैं ना जी, इनमें सूरज और चाँद कभी रिवर्स नहीं चलते। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की कसम खाई है वो है वाइला रब्बे का रुजा, कसम है सितारे की जब उल्टा चले। ठीक है। तो इनके हालात बड़े ख़राब हैं, इनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त में बुर्ज जद्दी के वो लोग जो गलत काम करेंगे, अनफेयर मीन्स मतलब कोई भी गलत काम करेंगे, वो फंस जाएंगे, क्योंकि इनका सितारा इनको फंसाने के लिए तैयार बैठा है। ठीक हो गया। एक्वेरियस के बारे में आपका इल्म क्या कहता है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? हाँ, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा दरवेश तबा लोग इसी बुर्ज के लोग होते हैं। एक तो इनके अंदर सबसे बड़ी सलाहियत ये होती है कि जब किसी बंदे के पास बैठें, थोड़ी देर उनसे बातें करें, तो ये जज कर लेते हैं कि बंदा कैसा है। अच्छा। और इनके अंदर से आवाज़ आती है कि बंदा ऐसा है, वो बंदा वैसे ही होते हैं। अच्छा। तो इनके जो हालात हैं, इनको आजकल कुछ मैदे में प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन ऑन दी होल इनका जायचा अच्छा है। इस हफ्ते इनको खुशियाँ मिलने की तवक्का है। सही। और इनकी फाइनेंशियली जो सूरत हाल है वो भी बेहतरी की सिमत में है। स्पाइसेस के बारे में भी बता दें, आखिरी बुर्ज। हाँ जी, जो स्पाइसेस वाले लोग हैं, मैंने जैसे अर्ज़ किया ना जी कि सैटर्न जो है स्पाइसेस में रिवर्स है, तो अब इनके एक तो इनको हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगा। जो ये करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। अगर ये जल्दबाजी करेंगे तो ये गिर जाएंगे। इनको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं बताता चलूँ, इनके जायचे के 7वें खाने में इस वक्त मरीख मौजूद है। तो जो स्पाइसेस ख़वातीन हैं जिनके आजकल मियाँ
बीवी के झगड़े हैं उनको बड़ा मोहतात रहना चाहिए, झगड़े और कम करें। झगड़े कम करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। वैसे सारों के लिए झगड़े कम किया करें, झगड़े जो हैं किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा फीबल कमज़ोर कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये तो आपने ज़ोडिक साइंस के हवाले से बता दिया कैसा गुजरने वाला ये हफ्ता। अब बता दें चेयरमैन पीटीआई की अगर हम बात करें, और उन गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, लेकिन आपको लगता है वो ज़मानत पर रिहा हो जाएंगे? उनका ये जो टाइम है जेल वाला ये शॉर्ट होगा, या आपको लगता है कि ये तवील ही चल रहा है? देखिए जी, मेरे इल्म के मुताबिक जो मैं उनका जायचा पैदाइश बनाता हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि ये उनको जेल में रख सकें। उनकी बस, इनके बस से बाहर है। उनका जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस दुनिया में अगर आप तालिब इल्म के तौर पे इस इल्म को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जिनके जायचे हमेशा स्ट्रॉन्ग हुए उन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया। ठीक है ना जी। अब एवरेज जायचा तो आम होता है। मैंने आज तक जितने जायचे बनाए, जिसमें मैंने सैयद यूसुफ गिलानी को 2006 में कहा आप अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, और वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने। फिर मैंने मुशर्रफ की जाने की और जरदारी साहब के सदर बनने की प्रेडिक्शन की, वो भी पूरी हुई। तो जितने मैंने लोगों के जायचे बनाए, सियासतदानों के जायचे बनाए, मुझे इमरान खान साहब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायचा कभी नजर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से तो आपने बता दिया। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और ये बताएं कि इंतखाबात के हवाले से आपको क्या लगता है जनरल इलेक्शंस कब तक हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो ये बात थी ना कि नवंबर तक जाएंगे, अब कह दिया कि अगर लेट्स सपोज 9 अगस्त को असम्बली तहलील होगी तो 9 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ, तो ये बात जो है वो फरवरी मार्च तक भी जा सकती है जनरल इलेक्शन। सो व्हाट डू यू थिंक, इस नवंबर में हो जाएंगे या फिर डिले होंगे, मार्च तक जाएंगे? देखिए, ये अगर आप हमसे ये इल्मी बात पूछें कि हमारे पास क्या दलील है, अभी तक जितना मैंने जायचे पे काम किया मेरे पास कोई दलील नहीं है मैं कहूँ कि फ़लाँ दिन इलेक्शन होंगे। इससे पहले स्टार्स आए थे इलेक्शन की सिमत में, तो उस वक्त में इलेक्शन नहीं हुए। अभी आगे जाके देखेंगे, जब इलेक्शन अनाउंस होंगे फिर कोई बात करेंगे। वक्त से पहले अभी मेरे पास मैथमेटिकली या अलजबरा के हिसाब से, सितारों के हिसाब से कोई टाइम अभी मैं बता नहीं सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। और आपको लगता है कि जो नई हुकूमत आएगी उससे मामलात जो हैं मतलब वो थोड़े बेहतर हो जाएंगे आफ्टर द जनरल इलेक्शन? हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम हम एक्सपेक्ट करें जब भी हो? देखिए, जो पाकिस्तान का जायचा ना, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मैं तो 1% भी परेशान नहीं हूँ। आपको लगता है कि ये हमेशा मुश्किलों से निकल के सेटल डाउन चीज़ें होती रही? देखिए, मैंने आज से 2 साल पहले प्रेडिक्शन की कि पाकिस्तान में जो ये सैलाब जब आया था तो उसके बाद जो सियारगान की पोजीशन हुई वो जहाँ से गुज़रे, तो मैंने कहा कि अब ज़ेरे ज़मीन जो ज़ख़ायर हैं वो दरियाफ़्त होंगे। और ये थोड़े दिन पहले आप देख लें कितने ट्रिलियन डॉलर के जो ज़ख़ायर हैं पाकिस्तान में वो दरियाफ़्त हुए हैं। तो आपको लगता है पाकिस्तान का जायचा देखते हुए कि चीज़ें जो हैं हमेशा से स्मूथ रहेंगी, मुश्किल हालात आएंगे लेकिन हम निकल जाएंगे उस भंवर से? बिल्कुल मुश्किल हालात हैं और निकल जाएंगे। यहाँ मैं पाकिस्तान में जिन लोगों के मैंने जायचे बनाए, पूरी दुनिया से लोग जायचे बनवाते हैं मेरे पास, जितने ज़हीन मुझे पाकिस्तान में यहाँ लोग मिले हैं और जितने मैंने इंटेलिजेंट लोग यहाँ देखे हैं, वो इजादात करने वाले लोग भी हमारे पास हैं, लेकिन हमारे पास वो नहीं है कि हम उन्हें प्रॉपर लुक आफ्टर करें, उनको कोई बेहतर मुस्तकबिल की सिमत में लेके जाएं। तो जो बंदा भी मुझे मिला यहाँ, और बड़ी आपको वंडरफुल बात सुनाता हूँ जी, क्विकली, हमारे पास वक्त की किल्लत है ज़रा। वो अपना यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो एनर्जी के शोबे पे काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान को एनर्जी की कीमत बहुत कम कर देंगे। इतने इतने ज़हीन लोग हैं जिनके मैंने जायचे बनाए हुए हैं और वो लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक जी। तो ये आपने इस हवाले से भी थोड़ी सी अपनी रिसर्च की, वो बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर फारूक हमारे साथ शो में मौजूद है। आप सबका ये हफ्ता कैसा रहेगा ये बताने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हमने आपकी मुलाकात करवानी है मिस पाकिस्तान से, लेकिन ये हम जाते जाते करवाएंगे बिकॉज हमारे शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते शकील अंजुम की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू किया है मिस पाकिस्तान का। इस इंटरव्यू में क्या है, क्या बातें की गई हैं, आइए चलकर देखते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। आज आपकी मुलाकात मिस पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करने वाली पाकिस्तानी डॉक्टर से करवाने जा रहे हैं। मेडिकल के शोबे से वाबस्ता होने के बावजूद डॉक्टर शफक ने ग्लैमर की दुनिया में कदम क्यों रखा? मिस पाकिस्तान का टाइटल हासिल करने के लिए
किन किन मुश्किलात का सामना किया, डॉक्टर शफक की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, मजीद इनकी क्या है कहानी, जानते हैं मिस पाकिस्तान डॉक्टर शफक की जुबानी। लड़कों की 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ बताएं। अब वो बस ऊपर से नीचे तक ऐसे उन्होंने सिगरेट लगाई होती है और ऐसे ऊपर से नीचे तक देख रहे होते हैं, और वो इतना वियर्ड लगता है कि यार मतलब। डॉक्टर साहबा, आपकी पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? मैं बिल्कुल शर्म फील नहीं कर रही है बताने से। मेरी फर्स्ट सैलरी 35,000 थी। इस टाइम जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मेरी 1 लाख है। ब्रांड शूट या कुछ मिल जाए तो वो एक मेरे अलग होता आप शादी लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? है। मेरा ये मानना है कि शादी में लव होना चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं और ग्लैमर की दुनिया में कैसे आ गई? इन ब्यूटी पेजेंट मैं ये सोचती थी कि मैं लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी, पे करके ये टाइटल विन करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जो कि आगे कंपटीशन में क्लियर नहीं करते, फिर वो ऐसी अफवाहें ही उड़ाते हैं। है फासले तुमसे न जाने क्यों। आप एक डॉक्टर हैं और ग्लैमर की दुनिया में कैसे आ गई? सर मैं ये समझती थी कि एज अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए लाइफ सेवर हूँ। एज अ मिस पाकिस्तान इन ब्यूटी पेजेंट मैं ये सोचती थी कि मैं लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती थी। अच्छा, कहा जाता है कि ये जितने अभी टाइटल दिए जाते हैं बहुत सारे, ये पेड होते हैं, इस पे पे करके ये टाइटल विन करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सर डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पेड करके ही टाइटल विन किए जाते तो मेरे ख्याल से आज पूरे पाकिस्तान की लड़कियां ही मिस पाकिस्तान होती, ना कि सिर्फ एक लड़की मिस पाकिस्तान बनती। अगर पेड करके ही टाइटल विन किया जाता तो मेरे ख्याल से फिर तो आप 2-3 करोड़ दे के कोई भी आम सी लड़की भी मिस पाकिस्तान बन सकती थी। लेकिन मिस पाकिस्तान का एक अपना क्राइटेरिया, उसमें वो आपकी एजुकेशन देखते हैं, आपके लुक्स, आपकी स्किल्स, आपका चैरिटेबल वर्क देखते हैं, इसके साथ साथ आपकी कैट वॉक, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड होता है। आपकी खूबसूरती और फिटनेस का राज क्या है? मेरी खूबसूरती और फिटनेस का यही राज है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। सिर्फ यही राज? इसके अलावा कोई डाइट प्लान जिसकी वजह से आप बड़ी फिट नज़र आती हैं? नहीं सर, एज सच मेरा कोई डाइट प्लान नहीं है। मेरा जो दिल करता है मैं खाती हूँ। अक्सर के लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप फ्राइड चीज़ें खाती हैं, आप ऑयली खा लेती हैं, आप कैसे ये सब खा लेती हैं। इवन बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपका तो बहुत एक स्पेसिफिक डाइट रूटीन होगी। लेकिन मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो भी मेरा दिल चाहता है मैं हमेशा वही खाती हूँ। बचपन में आपका शौक होगा मैंने डॉक्टर बनना है, तो मिस पाकिस्तान बनने का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एज अ डॉक्टर तो मैं अपने पेशेंट्स के लिए लाइफ सेवर हूँ। एज अ मिस पाकिस्तान में रोल मॉडल। अभी आप एज ए डॉक्टर भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं? जी डेफिनेटली सर, मैं सुंदर फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। मैं सुंदर फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। हम लोग थैलीसीमिया और हीमोफिलिक पेशेंट के ऊपर काम करवा रहे हैं और बहुत जल्द मैं अपना क्लिनिक भी लॉन्च करने वाली हूँ। आपका फेवरेट सियासतदान कौन सा है? सर मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। वजह क्या है? क्योंकि मेरे फादर पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, प्रॉपर मेंबर हैं, और हम शुरू से बेनज़ीर भुट्टो को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे फादर इस टाइम माइनॉरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नसीम सहोत्रा साहब। अच्छा, आप शादी लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? सर शादी लव हो या अरेंज हो, मेरा ये मानना है कि शादी में लव होना चाहिए। मिस पाकिस्तान बनी है तो अभी बहुत सारे रिश्ते तो आपकी तरफ आए होंगे, बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया होगा। जी डेफिनेटली बहुत लोगों ने मुझे प्रपोज़ किया है, लेकिन मैं शादी वहाँ पे करूँगी जहाँ पे मेरी फैमिली चाहेगी और जो मुझे लगेगा कि एक लॉयल पर्सन है जिसके साथ मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाऊँगी। अच्छा, आप अभी माशाल्लाह पाकिस्तान की स्टार भी हैं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस भी हैं, तो बहुत सारे लोग आपको मैसेज भी करते होंगे फेसबुक और इंस्टा पे, तो किस तरह के मैसेज करते हैं? सर ऑनेस्टली अगर मैं आपसे कहूँ तो बहुत लोग मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे ट्रोलिंग भी करते हैं। मैं ये इस चीज़ को छुपा नहीं रही हूँ, मैं लाइव बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं। जब से मुझे ट्रोलिंग शुरू हुई है, मेरे बहन भाइयों ने मुझे सजेशन दिया हुआ है कि तुम मैसेजेस कम से कम देखा करो लोगों के, तो मैं इतने मैसेजेस नहीं देखती। अच्छा, आपको सिंगिंग से किस हद तक लगाव है? सिंगिंग से मुझे इस हद तक लगाव है कि मेरे फेवरेट सिंगर आतिफ़ असलम साहब हैं और बस मैं उनके सॉन्ग्स ही खुशी से और शौक। आतिफ़ असलम ही क्यों आपको पसंद है? क्योंकि जब मैं क्लास 4 में थी तभी उनका पहला वो सॉन्ग आया था और तब से बस मैं उन्हें ज़्यादा सुन रही हूँ। उनका कोई फेवरेट सॉन्ग जो आप अपने चाहने वालों की नज़र करना चाहें? वो मेरे पैदा होने से भी पहले का है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है।
प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ज़बरदस्त। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है। अभी हम प्यार की ही बात कर रहे हैं, तो प्यार पे आपने सॉन्ग भी गाया है, तो प्यार का इंसान की ज़िंदगी में किस हद तक अमल दखल है? मुझे लगता है कि अगर हम सब इंसानों में एक दूसरे के लिए प्यार हो जाए तो दुनिया से लड़ाइयाँ, नफ़रतें, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हर मज़हब ने एक ही मैसेज दिया इंसानियत को, जो कि प्यार का मैसेज है कि एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अभी तक आप किस किस मुल्क का ट्रैवल कर चुकी हैं? सर लास्ट ईयर मैंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू की थी मिस पाकिस्तान के बाद। पहले मैं तुर्की गई, उसके बाद दुबई, कंबोडिया, मलेशिया, उसके बाद मैं अच्छा, इन ममालिक में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है? सर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो एक दूसरे के जैसे भी हैं, अगर उनके दिलों में एक दूसरों के लिए नफ़रत भी है, बट वो जब खुशी या गमी हो वो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। मैं ये समझती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपकी पहली कमाई कितनी थी और उसे खर्च कैसे किया? सर जो मेरी वेरी फर्स्ट कमाई थी वो 35,000 थी, जब मैं केकेटी में काम कर रही थी। एज ए क्या काम करते थे? डॉक्टर ही मैं वहाँ पे काम कर रही थी और मुझे मेरी स्टूडेंट लाइफ में ही जॉब ऑफ़र हो गई थी, और मैं बिल्कुल शर्म फील नहीं कर रही है बताने से। मेरी फ़र्स्ट सैलरी 35,000 थी और मुझे याद है मैं वो बहुत थोड़े करके यूज़ करती होती थी। ज़बरदस्त। अच्छा, आपकी पहली कमाई 35,000 थी और अब आप महाना कितना कमाती हैं? सर अब मेरी जो इस टाइम जहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मेरी 1 लाख है, और इसके साथ अगर मुझे कोई ब्रांड शूट या कुछ मिल जाए तो वो एक मेरे अलग होते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं अपनी केयर नहीं करते, मतलब पढ़ पढ़ के पढ़ाकू बच्चे इस तरह के वो होते हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या था कि आप उनसे डिफरेंट बनी? आपने अपने आप को फिट भी रखा, अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रखा, खूबसूरती को भी बरकरार रखा, क्या वजह है? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप गुड लुकिंग दिखोगे, अगर आप वेल ड्रेस दिखोगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। मोस्टली डॉक्टर्स आते हैं हॉस्पिटल में, ना वो अपना कोई ध्यान रख रहे होते हैं, ना उनको अपनी कोई ड्रेसिंग का ख्याल होता है। तो अगर आप, मुझे ये लगता है अगर आप वेल प्रेजेंटेड अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो तो लोग इस चीज़ से बहुत इंस्पायर होते हैं। अच्छा, लास्ट पे अपने चाहने वालों के नाम कोई आप पैगाम देना चाहें? जी मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं आप उन्हें लाजमी फ़ॉलो करें और बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप अपने आप पे यकीन करते हैं तो डेफ़िनेटली आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करते ही करते हैं। थैंक यू।